शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। डॉक्टर पंकज मित्तल। अलीगढ़ के मंगलायतन विश्वविद्यालय में 9वीं दीक्षांत समारोह का आयोजन धूमधाम तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें 1405 विद्यार्थियों को प्रदान की गई डिग्रियां। 9 को स्वर्ण व 10 को रजत पदक मिले। 808 स्नातक, 322 स्नाकोत्तर, 208 डिप्लोमा, 50 पीजी डिप्लोमा, 3 ब्रज कोर्स और 14 पीएचडी छात्रों को डिग्रियां दी गई हैं। अलीगढ़ के मंगलायतन विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को मुख्य सभागार में संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की महासचिव डॉक्टर पंकज मित्तल रहीं। वहीं मंगलायतन के कुलाधिपति, प्रख्यात पत्रकार, शिक्षाविद अच्युतानंद मिश्र, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, मनविवि के चेयरमैन हेमंत गोयल और गुरुजी ऋषिराज महाराज भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के सामने दीप जलाकर किया गया। इसके बाद छात्राओं ने कुल गीत की प्रस्तुति दी। कुलपति प्रोफेसर पीके दशोरा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह में 1405 विद्यार्थियों को डिग्रियां, 9 को स्वर्ण व 10 को रजत पदक प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव श्रीमती पंकज मित्तल ने सभी पदक प्राप्त करने वाले और डिग्री धारकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज जॉब चाहिए तो कुछ खास करने की आवश्यकता है। प्रश्न का उत्तर याद करने व लिखने का समय चला गया। एनईपी 2020 के बाद शिक्षण पद्धति में काफ़ी परिवर्तन आएगा। शिक्षण ग्रहण करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम से अब आपको पढ़ने के लिए विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक कंप्यूटर व इंटरनेट की आवश्यकता है। आप कहीं भी बैठकर ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। भविष्य में भारतीय विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए नहीं, कोर्स के लिए दाखिले लेंगे। कोर्स में अर्जित किए गए क्रेडिट के आधार पर आपको डिग्री मिलेगी। अब आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य डिग्री के साथ ज्ञान भी अर्जित करना होगा। कई देशों में विद्यार्थी घर पर पढ़कर आते हैं और कक्षा में चर्चा करते हैं। ये यहाँ भी लागू होना चाहिए। उन्होंने समय के साथ शिक्षण पद्धति में भी बदलाव लाने की सलाह दी। उन्होंने अंत में शेर सुनाते हुए कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए के साथ अपना वक्तव्य समाप्त किया। मंगलायतन में मुख्य अतिथि, आपने इस प्रोग्राम में भाग लिया, इस पर आपका क्या कहना है? मंगलायतन के 9th कॉन्वोकेशन में आज मैं भागीदार बनी। मैंने बच्चों को देखा, टीचर्स को देखा, फैकल्टी से मिले, एचओडी से मिले, वाइस चांसलर से मिले, रजिस्ट्रार से मिले, इनके जो चेयरमैन हैं उनसे मिले, चांसलर से मिले, और मुझे दिखाई दिया कि इस यूनिवर्सिटी में कमिटमेंट है आगे बढ़ने की। इसकी जो मैनेजमेंट है वो चाहती है कि यूनिवर्सिटी आगे बढ़े। टीचर्स इस तरह से ट्रेंड है कि यूनिवर्सिटी श्योरली आगे बढ़ेगी। बच्चों को इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारी आशाएँ हैं। तो मुझे ये लगता है कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी के इस कॉन्वोकेशन समारोह में आके जो मैंने देखा, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी की कमिटमेंट, पैशन, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी आने वाले समय में बहुत तरक्की करेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। नाम क्या आपका? निधि आर्या। आपको कैसा फील हुआ, आपको प्राप्त हुआ मेडल? बहुत अच्छा फील हुआ है, स्पीचलेस हूँ। क्या सोचा आपने लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं? मैं ऑलरेडी एक लॉयर हूँ और आगे पीएचडी में एडमिशन ले रखा है। पीएचडी कंप्लीट करने का इरादा है। नाम क्या आपका? मेरा नाम महिमा बंसल है। आपको कैसा फील हुआ, आपको मेडल प्राप्त मेरे को बहुत अच्छा लगा। लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? मैं वैसे राइटर हूँ, तो मैं राइटिंग पे अपनी फोकस कर रही हूँ और कभी भविष्य में अब टीचर भी बन जाएंगी। नाम क्या आपका? अमन। कैसा फील हुआ आपको मेडल प्राप्त करके? काफ़ी क्या बनना चाहते हैं, क्या सोचा? काफ़ी अच्छा फील हुआ। पहले तो मेडल, जो मेरे को गोल्ड मेडल मिला, और जैसा आपने पूछा लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो फ़िलहाल लाइफ में मैंने सोचा है इसी अपने होटल मैनेजमेंट में आगे ग्रोथ करेंगे और जीएम की पोस्ट पे तक जाते हैं, और उसके बाद फिर अगर कुछ हुआ तो अपना बिजनेस में ट्राई करूँगा कुछ। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयती उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर आर के उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।